इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। अब देखो, जो हिंसा आदि कामों में प्रसिद्ध हुए हैं उनके भी नाम नीचे दिए जा रहे हैं। धन श्री सत्य घोषौच तारसा रक्षकावपि। क्या लिखा है? उपाख्येयस्तथा श्मश्रु नवनीतम यथाक्रमम। हाँ, ये पढ़ो 5 नाम, फिर से पढ़ो। धनश्री सत्य नवनीतम यथाक्रमम। देखो, ये यथाक्रम से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में 5 लोग प्रसिद्ध हुए हैं। पहला धनश्री है ना, इनकी कथा आगम से पढ़ लेना, कथा कोशों में खूब कथाएं इनकी लिखी हुई मिलती हैं। सत्य घोष, जिसकी कथा मैं शायद सुना चुका हूँ पहले, है ना। सत्य घोष जो सत्य बोलने के लिए अपनी कटारी अपने जनेऊ में बांध के रखता था, है, मैं जीभ काट लूँगा। और तापस की कथा, आरक्षक की कथा, और एक श्मश्रु नवनीत। ये तो कैसा है, मतलब कि परिग्रह नाम में ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि इतना कंजूस आदमी था कि धन को संचित करने के लिए इसके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। समझ आ रहा है क्या आया? श्मश्रु होता है मूछ, जो मूछ वगैरह के बाल होते हैं ना, उनको बोलते हैं श्मश्रु। और नवनीत तो आप जानते हो, मक्खन। समझ आ रहा है? तो पहले के जमाने में मक्खन इत्यादि जो है फ्री में मिला करते थे। छाछ है, मक्खन है, ये सब चीजें फ्री में मिला करती थी। तो क्या हुआ कि इसने जो है एक तरीका सोचा कि मैं जहां पर मक्खन पीने जाता हूं वहां पर अपनी मूछें बड़ी बड़ी करके मक्खन पी के उसमें जो मक्खन लग जाएगा वो मक्खन निकाल लूंगा और फिर उसका घी बनाऊंगा और घी बना करके उसको बेचूंगा, उससे बहुत बड़ा पैसा मिलेगा और फिर उस पैसे से जो है मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा कंजूस, समझ में आ रहा है? मतलब ये समझ लो कि इतने बड़े कंजूस तो आप कभी हो सकते हो। हाँ, तो हर चीज की लिमिट यहां पे बताई गई है, पाप की भी और पुण्य की भी, हिंसा आदि दोषों की भी और अहिंसा आदि गुणवान व्यक्तियों की भी। तो मतलब इस तरीके से वह उसने कर भी लिया, मतलब कि उसने घी इकट्ठा कर लिया और घी इकट्ठा करके उसके सपने इतने आने लगे उस घी इकट्ठा करने के बाद में कि मैं जो है अब इस घी से, है ना, इतना जो है पैसा ले लूंगा और फिर उसके बाद में ऐसा घर बनाऊंगा, उसमें ये होगा वो होगा। समझ आ रहा है? और उसी समय पर जो है उसके मन में विचार आया कि अगर मेरी पत्नी मुझसे आकर के कुछ भी कहेगी ना तो मैं उसको भी एक लात मार दूंगा। और उसने सपने में ही लात मार दी और घी का जो हंडा रखा था वो सामने ही रखा था, वो सब गिर पड़ा। समझ आ रहा है? और वो सारा का सारा नीचे जो है कुछ चूल्हा वगैरह लगा था वो सब जल गया। वो क्या समझ आया? ये बताया जा रहा है तीव्र परिग्रह की लालसा वाले व्यक्ति भी दुनिया में होते हैं, जो रखते तो सब जाते हैं, बढ़ाने की कोशिश तो खूब करते हैं, लेकिन कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं करते। और जिनके पास में कुछ है तो भी तिनका तिनका बीन बीन करके उसकी अपनी जो वृत्ति है उसके माध्यम से और बढ़ाते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? और ये भी कहेंगे बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए, ऐसे कैसे दान कर दिया जाए। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए यहां कहा जा रहा है कि ये कभी भी अपरिग्रह अणुव्रत को धारण नहीं कर सकते। तो जो लोग अपना जीवन अच्छे ढंग से जी रहे हैं, सामान्य तरीके से भी जीते हैं और उनके लिए किसी भी तरीके के खर्च नहीं है और आमदनी के साधन सब बने हुए हैं, उनको सोचना है कि हम इस तरीके के अणुव्रतों के माध्यम से अपने जीवन को सीमित बनाएं और कभी भी हम इस तरीके की कंजूसी आदि के भाव न रखें। दान आदि करने में जो व्यक्ति जितना उदार होता है और जिस तरह से वह अपने दान आदि के माध्यम से अपने धन आदि का सदुपयोग करता है, वही व्यक्ति के लिए धन का लाभ होना अच्छा माना जाता है।
नहीं तो कृपण का धन किसी काम का नहीं होता है, उदार व्यक्ति का धन ही सबके काम में आता है। ऐसा विचार करके हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार अपने अंदर ये अणुव्रत आदि का पालन करने का पूरा मन बना करके रखना चाहिए। बोलो महावीर भगवान। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ में पंच अणुव्रतों का विशद व्याख्यान होने के बाद अष्ट मूल गुणों को बताए जाने के लिए तैयारी प्रारंभ हो रही है। आचार्य समंतभद्र महाराज सबसे पहले 5 अणुव्रतों का कथन किए। श्रावक के लिए 5 अणुव्रतों के माध्यम से जो उसे एक बहुमूल्य निधियों का ज्ञान कराया और उन निधियों का फल बताया, यह अपने आप में आचार्यों की बहुत बड़ी करुणा है। जो गृहस्थ श्रावक के लिए उसी गृहस्थ के अनुरूप, उसी गृहस्थ के अनुकूल वह अपना आचरण कर सके, इस तरह के अणुव्रतों का एक दिग्दर्शन किया है। और यह करुणा न केवल आचार्यों की है किंतु तीर्थंकर भगवंतों की भी होती है, क्योंकि स्वयं तीर्थंकर भगवान भी श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए उनकी धर्म पुरुषार्थ के साथ में उनका सारा का सारा गृहस्थ जीवन चले, इस हेतु हमेशा श्रावकों को धर्म के मार्ग पर लगाए रखने का उपदेश देना, यह तीर्थंकरों के द्वारा भी एक बहुत बड़ा महनीय कार्य माना जाता है। आप लोगों को ये विचार करना है कि जो हमें उपदेश तीर्थंकरों ने दिए, गणधर आदि परमेष्ठियों ने दिए, हम उन उपदेशों को स्वीकार करें। यही हमारे अंदर उन तीर्थंकरों के प्रति एक श्रद्धा होगी, और जो उन्होंने हमें यह कल्याण का मार्ग बताया है, इस कल्याण के मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो गृहस्थ अवस्था में रहते हुए भी, तरह तरह के पाप आदि कार्यों को करते हुए भी हम उन पापों के बोझ से दबेंगे नहीं। पापों का बंध तो होता है, लेकिन पापों का बोझ इतना बढ़ जाना कि उसमें दब जाना, इससे बच सकते हैं। और इस तरह से बचने की प्रक्रिया को बताने के लिए ही आगे और बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है कि श्रावक को सबसे पहले 5 अणुव्रतों के साथ में अष्ट मूल गुणों का पालन करने का भाव लाना चाहिए। ये अष्ट मूल गुण कौन से हैं, इसके विषय में ये जो श्लोक लिखा जा रहा है आगे का, उसे पढ़ते हैं। मद्यमांस मधुत्यागहि सहाणुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमाः। पढ़ें। मद्यमांस मधुत्यागहि सहाणुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर ग्रहीणाम श्रमणोत्तमाः। आचार्य कहते हैं ग्रहीणाम यानी गृहस्थ लोगों के लिए श्रमणोत्तमा आहु, जो श्रमणों में भी उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, वह कहते हैं अष्टौ मूल गुणान, 8 मूल गुणों का वह कथन करते हैं। श्रमण उत्तम का मतलब होता है कि श्रमणों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं वो गणधर आदि परमेष्ठी कहलाते हैं, क्योंकि गणधर परमेष्ठी भी श्रमण ही कहलाते हैं। और जितने भी आचार्य, उपाध्याय, साधु होते हैं, उन सबको श्रमण शब्द से ही कहा जाता है। बहुत से लोग श्रमण शब्द का अर्थ नहीं जानते, और यह श्रमण शब्द भी जो है कई बार
परीक्षाओं तक में भी पूछा जाता है। एक नेट की परीक्षा होती है, प्राकृत में जो कोई भी लेक्चरर वगैरह बनना चाहते हैं उनको नेट परीक्षा क्लियर करनी होती है, तो उसमें भी यह क्वेश्चन अभी आया था कि श्रवण का मतलब क्या होता है, श्रवण किसे कहते हैं। जैन लोगों को अपनी कुछ शब्दावलियों का, अपनी संस्कृति से संबंध रखने वाले शब्दों का अर्थ और उनका महत्व भी पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वह शब्द थोड़ा संस्कृत के साथ में भी पता होना चाहिए, प्राकृत के साथ में भी पता होना चाहिए। उन शब्दों के जो रूपांतरण होते हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। श्रवण भी कहा जाता है। इसी श्रवण को अगर हम प्राकृत में लिखेंगे तो समण लिखा जाता है। क्या बोलते हैं? समण। और यह समण शब्द जो है प्राकृत में बन जाता है, तो इस संस्कृत और प्राकृत के बीच में इसके रूपांतरण होते हुए श्रवण का श्रवण भी हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रवण। श्रवण का मतलब होता है श्रम करने वाला। श्रवण माने श्रम से जिसका संबंध है। अब आप कहोगे क्या श्रम करते हो महाराज? हाँ, दिन भर बैठे रहते हो। तो ये बैठे रहना भी एक बहुत बड़ा श्रम है। आप बैठ के दिखा दो दिन भर एक जगह पर, ना आपको कहीं बाहर घूमने को मिले, ना कहीं गाड़ियों पर घूमने को मिले, ना कहीं पार्कों में घूमने को मिले। एक कमरे में आपको बिठा दिया जाए, एक हॉल में, दिन भर उसी में निकाल के दिखा दो। समझ आ रहा है? ये श्रवण का श्रम आपको तो बाहर से श्रम करना दिखाई देता है, लेकिन बाहर का श्रम कोई महत्व नहीं रखता। श्रम तो भीतरी श्रम महत्व रखता है, क्योंकि जो जैन दर्शन है वो हमेशा अंतरंग कार्य पर, अंतरंग चीज़ों पर ही जोर डालता है। श्रम का मतलब हमें कोई खेती किसानी नहीं करनी, कोई मजदूरी नहीं करनी, कोई मेहनत के काम नहीं करना। श्रम का मतलब है अपने मन का श्रम। मन को हमेशा एक ही चीज़ों पर लगाए रखना, ज्ञान ध्यान में मन की प्रवृत्ति को बनाए रखना, ये बहुत बड़ा श्रम होता है। समझ आ रहा है? तो जो अपने मन को हमेशा ज्ञान ध्यान में ही लगा करके रखते हैं, आत्मा में, आत्मा के लिए या पंच परमेष्ठि के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, इसके अलावा और कोई श्रम नहीं करना भी बहुत बड़ा श्रम है। समझ में आ रहा है? तो यह श्रम जो करते हैं उनको श्रवण कहा जाता है। यानी जो मुनि परंपरा है, दिगंबर परंपरा है, उसका एक नाम श्रवण परंपरा भी होता है। और यह श्रवण का जो नाम है, इसका ही रूपांतरण होकर के बनता है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला। सुनने से मतलब होता है श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला, क्योंकि जो सुनेगा वही श्रुत ज्ञान को धारण करेगा। तो श्रवण का मतलब होता है कि वह सुनने वाला हो, श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला हो, और उसी के अनुसार अपने मन में भीतर भीतर श्रम करने वाला हो, तो उसी को कहते हैं श्रवण। तो श्रवण भी होता है, श्रवण भी होता है और समण भी होता है। समण का मतलब हो जाता है मन से सहित, समण। समझ आ रहा है? जो मन से सहित हो, हमेशा अपने आवश्यकों का, हमेशा अपने मूल गुणों का पालन मन से सहित होकर के करता हो, उसको समण कहते हैं। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो ये कहे कि मेरा मन आज व्रतों के पालन का नहीं है, या मैं आज बहुत बोर हो गया हूँ, या मैं आज जो है मेरा मन कुछ भी धर्म ध्यान करने का नहीं है, आज मेरा मन अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे आज कुछ नहीं करना है। ऐसा उस श्रवण के लिए कहना या सोचना कभी संभव ही नहीं है। सुन रहे हो? कुछ नहीं है, और मन को अच्छा रखना है, और मन को हमेशा ज्ञान ध्यान में लगाना है। इस तरह का जो श्रम करने वाला होता है, उसी के पास में श्रुत ज्ञान होता है, और जिसके पास श्रुत ज्ञान होगा वही ऐसा श्रम कर पाए। और यह श्रुत ज्ञान जिसके पास में है, तो उसका मन हमेशा लगा हुआ रहता है। यानी जिसका मन न उछटे, मन उसके साथ में हो, उसको बोलते हैं समण।
सुन रहे हो? तो ये 3 शब्द हो गए, श्रमण, श्रवण और समण। इन तीनों ही शब्दों के महत्व को आपको भी पता होना चाहिए और आने वाली जनरेशन को भी बता करके रखना चाहिए कि बेटा यही धर्म की संस्कृति है, और धर्म को चलाने वाली जो संस्कृति को ये श्रवण संस्कृति इसीलिए कहा जाता है। समझ आ रहा है? यह श्रमणों की परंपरा दिगंबर मुनियों की परंपरा कही जाती है, और इस प्रकार की परंपरा को जो निरंतर आगे बढ़ाते हैं वह श्रमणों के माध्यम से ही होता है। आप देखें कि बड़े बड़े तीर्थंकर हुए वो तो चले गए, गणधर परमेष्ठी भी हुए वो भी चले गए, लेकिन अब जो है जो श्रमण रह गए हैं, बस ये श्रमण ही उस परंपरा को आगे चला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? जहाँ पानी नहीं भी होता है वहाँ भी पानी खोद खोद के निकालना पड़ता है। क्या सुन रहे हो? वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत पानी है, लेकिन उस पानी की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर होना चाहिए, दया का, अहिंसा का, अड़व्रतों का, श्रुत ज्ञान का, जल का प्रवाह जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो प्रवाह अभी जो कम पड़ रहा है, उसके लिए ये श्रवण उन इन स्थानों पर जाकर के वहाँ के श्रावकों में, श्राविकाओं में इस तरह के धर्म प्रवाह को भरते हैं, जिससे कि वह धर्म का प्रवाह आगे भी निरंतर चलता रहता है। समझ आ रहा है? कुछ भर भी रहा है कि सब खाली का खाली है? अब तो टाइम पूरा होने वाला है। हाँ, अब पीछे के दिन गिनना शुरू कर दो अब, है ना? ध्यान में ये रखना है कि अगर हमारे लिए इस तरह से निरंतर सुनते 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 अगर हमारा हृदय थोड़ा सा गीला होने लग जाए, हृदय में थोड़ा सा हमारे अंदर श्रुत ज्ञान का जल प्रवाहित होने लग जाए, हमारा मन थोड़ा सा बात को स्वीकार करके इन तथ्यों को ग्रहण करने में लग जाए, तो ये धर्म की परंपरा निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। धर्म की परंपरा अनेक तरीके से बढ़ती है, ज्ञान ध्यान के माध्यम से बढ़ती है, आचरण के माध्यम से बढ़ती है, बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से बढ़ती है। समझ आ रहा है? जिस नेट परीक्षा की बात आपको बता रहा था, आपको यह जानकर के भी एक प्रसन्नता होगी कि वो जो नेट की परीक्षा होती है नेशनल लेवल पर, उसमें प्राकृत की परीक्षा में जो एक प्राकृत का ग्रंथ लिखा है हमने, जिसका नाम है तीर्थंकर भावना। सुन रहे हो? क्या नाम है? हाँ, अब आपको तो कुछ पता है ही नहीं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही पता है, उसके अलावा कितना क्या है और क्या नया है वो कुछ भी आपके ज्ञान में इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको उस तरह की जानकारी की कोई उत्सुकता होती नहीं, है ना? तो वो उत्सुकता भी बनाए रखने का काम भी महाराज आपका ही है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि एक ग्रंथ है तिथ्यर भावना, उसका मूल नाम है। क्या नाम है? हाँ, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। 16 कारण भावनाओं के ऊपर आज तक कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया। समझ आ रहा है? प्राकृत भाषा में। आचार्य महाराज ने संस्कृत भाषा में लिखा है 16 कारण भावनाओं पर। प्राकृत भाषा में अपने आप में यह पहला ग्रंथ है जिसमें गाथाओं के माध्यम से तीर्थंकर भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो ऐसा यह 16 कारण के ऊपर लिखा हुआ यह तीर्थयर भावना, इसका नाम क्या है? प्राकृत में नाम है। प्राकृत में तीर्थंकर को तिथ्यर बोलते हैं और भावना को भावना बोलते हैं। तो तिथ्यर भावना यह प्राकृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ भगवान महावीर स्वामी की जो कुंडग्राम जन्म स्थली है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा शोध संस्थान निर्मित हुआ है। और वह शोध संस्थान आज भले ही किसी भी तरह से चल रहा हो, लेकिन उस स्थली पर प्राकृत शोध संस्थान होना अपने आप में संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन है। तो इस ग्रंथ का प्रकाशन वहीं से हुआ। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये ग्रंथ नेट की परीक्षा में शामिल हो चुका है। और एक प्रश्न नेट में परीक्षा में इस ग्रंथ से आता है। एक अभ्यर्थी जब उस परीक्षा को देने गया तो उसमें प्रश्न उसके लिए पूछा गया, तो उसने यहाँ बताया कि महाराज आपकी किताब का
एक प्रश्न ये आया कि ये तिथ्यर भावना ग्रंथ जो महाराज ने लिखा है ये कहाँ से प्रकाशित है, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक पे टिक लगाना था। समझ आ रहा है? तो इस तरह के जो कार्य होते हैं ये भी बहुत बड़ी बड़ी धर्म प्रभावना के कार्य होते हैं, जिन चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। साहित्य में कौन सी चीज़ें अभी तक नहीं लिखी गई, कौन सी विधा में कमजोरियां आ रही हैं, किस तरह से साहित्य का प्रभाव कहाँ पर रुक रहा है, उस प्रभाव को फिर से बढ़ाना, फिर से उस तरह के साहित्य का निर्माण करके लोगों में एक उत्साह लाना कि आज भी प्राकृत का उत्साह लोगों में दिखाई देता है कि लोग पढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से हजारों लोग अब प्राकृत पढ़ने लगे हैं। समझ आ रहा है? पहली बार ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई, और जब ये पढ़ाई शुरू हुई उसके बाद फिर और भी अनेक विद्वानों ने ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाइयाँ शुरू कर दी। तो लगभग 2-4 लोग और भी पढ़ाने शुरू कर दिए। इससे पहले तो बस कहीं कहीं पर 2-4 लोग कहीं कहीं कॉलेजों में या कहीं कहीं किसी किसी विद्वान के माध्यम से उनके घरों इत्यादि पर पढ़ाए जाते थे। समझ आ रहा है? तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य पिछले 2-3 वर्षों में जो हुआ है, ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है, जिसमें हजारों लोग घर बैठे, यहाँ तक कि देश के ही नहीं विदेशों में भी लोग घर बैठे प्राकृत भाषा को सीख रहे हैं। जो पाई सिक्खा के 4 भाग छोटे छोटे लिखे हैं उनके माध्यम से प्राकृत का ज्ञान ले रहे हैं, और इस तरह से जो है अपने अंदर संस्कृति के प्रति एक जो बहुमान आता है वो भाषा के माध्यम से भी आता है। आप जैन लोग हैं, आप यदि अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए ये भाषा का एक भाव बनाए रखना, भाषा में अपनी किसी ना किसी रूप से योगदान देना, ये आपके लिए एक धर्म को आगे बढ़ाने की चीज़ है। तो इस तरह के कार्यों में बहुत से लोग लगे हुए रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे होते हैं वो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। घर बैठे बैठे आपको सब सुविधाओं के साथ वीडियो की सुविधा आ रही है, व्हाट्सएप की सुविधा आ रही है, सारा का सारा आपको कंटेंट जो है घर बैठे बैठे आपको मिल रहा है। बस आप अपना एक 20 मिनट आधा घंटा उसमें निकालने की कोशिश करो, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। तो इन सुविधाओं के माध्यम से भी जो धर्म प्रभावना के काम चल रहे हैं ये भी एक तरह से धर्म के प्रभाव को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि आज श्रवणोत्तम जो ने हम गणधर कह रहे हैं वो श्रवणों में भी श्रेष्ठ उत्तम वो गणधर परमेष्ठी है। वह गणधर परमेष्ठी ने इन 8 मूल गुणों के बारे में बखान किया है, और गणधर परमेष्ठी वही कथन करते हैं जो भगवान तीर्थंकर की वाणी में आता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान के कहे अनुसार ये 8 मूल गुण आपको यहाँ बताए जा रहे हैं। और जो 8 मूल गुणों के बताने की परंपरा है, या गृहस्थों के लिए किसी भी तरह के कोई श्रावकाचार की परंपरा है, तो उस श्रावकाचार में यह रत्नकरण श्रावकाचार की परंपरा, यह ग्रंथ सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके बाद में अन्य ग्रंथों के नाम आते हैं, अन्य परंपराओं के नाम आते हैं, अन्य आचार्यों के अभिप्रायों के नाम आते हैं। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो परंपरा है श्रावक के लिए, श्रावक धर्म समझने के लिए, वो ये रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से ही समझने योग्य है। 8 मूल गुणों का वर्णन यहाँ जो किया जा रहा है वो कहते हैं मद्य मांस मधु त्याग ही सह। मद्य का त्याग, मांस का त्याग और मधु के त्याग के साथ में 5 अणु व्रतम, आपको 5 अणु व्रतों का पालन करना है। तो 5 अणु व्रत और 3 ये व्रत। मद्य नहीं, मद्य माने शराब, मदिरा, मांस तो आप जानते ही हैं, मधु माने शहद। इन मकारों का त्याग करने के साथ में अगर 5 अणु व्रतों को हम ग्रहण करते हैं तो ये श्रावक के 8 मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुण का मतलब ये होता है कि मूल माने होती है जड़। मूल माने क्या होता है? जड़। बिना जड़ के जैसे कोई वृक्ष खड़ा नहीं होता, उसी तरीके से बिना मूल के, बिना इन 8 मूल गुणों के आपके लिए आगे का कोई भी श्रावक धर्म आपको प्राप्त नहीं हो सकता।
जितना भी प्रतिमाओं के रूप में आगे श्रावक के अंदर और व्रतों की वृद्धि के रूप में व्रत आएंगे, उन सब की आधारशिला है यह 8 मूल गुण। सुन रहे हैं? 8 मूल गुण की नींव के ऊपर ही कोई और श्रावक धर्म का भवन खड़ा होगा। ये मूल का मतलब नींव कह लो, जड़ कह लो। मूल माने बीज भी होता है, मूल माने कारण भी होता है। इसी बीज के साथ में, इसी कारण के साथ में आगे की कोई भी कार्य प्रणाली चल सकती है। इसलिए 8 मूल गुणों का पालन हर श्रावक के लिए अपने मन से करना आवश्यक होता है। अब देखो यहाँ पर 5 अणुव्रत तो आप सीख चुके हो। अब यहाँ क्या और 3 चीज़ें जोड़ी गई, मद्य, मांस और मधु। और ये तीनों चीज़ों का त्याग करना श्रावक के लिए कोई कठिन नहीं है। बस उसके मन में इतना भाव होना चाहिए कि हाँ, हमें सदाचार से अपना जीवन जीना है ना। मदिरा पीना श्रावक के लिए आवश्यक है? श्रावक के लिए तो नहीं है महाराज, लेकिन सोसाइटी में रहते हैं, जैन लोग हैं, जैनों के साथ में जैन अजैन भी लोग रहते हैं। आजकल तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं और इस तरीके से अगर मना किया जाता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। जिनसे हमारे बिजनेस चल रहे हैं, जिनसे हमारे संबंध हैं, वो सब खाते हैं पीते हैं, हम उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, और अगर ऐसा मना करें तो हमारे संबंध टूटते हैं। इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेते हैं महाराज। या फिर कभी कभार कोई पार्टियां होती हैं, ब्याह शादियां होती हैं, तब थोड़ा सा पीने में आ जाता है। बाकी वैसे तो हमारा त्यागी है। क्यों भाई? ऐसा लगता है जैसे बीरू बोल रहा हो आपकी भाषा। वैसे तो त्याग ही है, समझ आ रहा है ना। हाँ, बस वो तो कभी कभार पार्टियों में लेने में आ जाता है, या कभी कभार कोई संगति में जोर जबरदस्ती करे, वो ज़्यादा नहीं लेते, 1-8 ढक्कन पी लेते हैं। बाकी तो वैसे तो हमारा त्यागी है। ऐसा ही है। आज श्रावकों में, जैनों में भी ये ड्रिंकिंग करने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। समझ आ रहा है? हम जिस एरिया में घूम रहे हैं उस एरिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने सुनने को हमें मिलती हैं। जब से मैं इधर आया हरियाणा की तरफ, हरियाणा में मैं पहले उधर गया रोहतक की तरफ, रेवाड़ी की तरफ, तो बहुत से लोगों को इस तरीके की आदतों में मैंने पड़ा देखा है। समझ आ रहा है? और इस तरह की आदतों में पढ़ने के बाद में उनसे वो आदत छूटती नहीं है, ऐसा भी मैंने बहुत बार समझा और प्रयास भी किया। लेकिन उनकी जो पुरानी आदतें पड़ जाती हैं, उस आदतों को वो छोड़ने में भी बहुत परेशानी महसूस करते हैं, इतनी आदतें पड़ जाती हैं। समझ आ रहा है? वैसे सब अच्छा है, व्यवहार बहुत अच्छा है, बोलना चालना बहुत अच्छा है, भले नेक आदमी है, किसी की कोई बुराई नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, लेकिन ये आदतें पड़ी हुई हैं। फिर इधर जब दिल्ली की तरफ आया तब भी कुछ ऐसे लोग मिले, इधर यूपी में आया तब भी कुछ ऐसे लोग मिले, और ये सारा एरिया में इस तरह की चीज़ें, एक कहना चाहिए ज़्यादा प्रचलन में है ना। यूँ भी हो सकता है कि बहुत समय से कोई आपको सिखाने वाला नहीं आया, बताने वाला नहीं आया, इन चीज़ों को रोकने वाला नहीं आया, और आप अपनी आदत में आ गए, है ना। अब अगर आदत में आ गए तो आपको अपने अंदर ये भाव जरूर लाना है कि जो चीज़ें हमारी कुल के धर्म के विरुद्ध हैं, जिन तीर्थंकरों का नाम लेते ही हमारे लिए उन चीज़ों का सेवन करने में हमें शर्म आनी चाहिए, उन चीज़ों का हमारा त्याग अपने मन से स्वयं होना चाहिए, है ना। ये 8 मूलगुण नहीं होंगे तो आचार्य यहाँ तक कहते हैं, जिन धर्म देशनाया, समझ आ रहा है, जिनेंद्र भगवान की देशना का जो पात्र होता है वो इन 8 मूल गुणों को का त्याग पालन करने वाला होगा, वही इन जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र होता है। समझ में आ रहा है? एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिस तरह से ये रत्नकंठ श्रावकाचार है, वैसा ही एक दूसरा ग्रंथ और श्रावकाचार के रूप में है, आचार्य अमृतचंद जी महाराज का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है ना। उसमें भी इन्हीं 8 मूल गुणों का वर्णन किया गया है। आचार्य लिखते हैं अष्टौ, है ना, मतलब कि यही 8 गुण
जो अति दुस्तर दुरता यतनानी अमूनि परिवर्ज्य, ये दुरित के आयतन हैं, माने पाप के घर हैं। ये जो 8 चीजें यहाँ पर आपको त्याग करने को बताई जा रही हैं, वो ये पाप के घर हैं। इन्हीं को छोड़ने के बाद जिन धर्म देशनाया पात्रम भवति शुद्ध धिय, कि कोई शुद्ध बुद्धि वाला बन पाता है, माने उसकी बुद्धि अगर शुद्ध होगी तभी वह जिन धर्म की देशना को सुनने का पात्र बनेगा। और शुद्ध बुद्धि बनाने के लिए आपको इन 8 मूल गुणों का पालन करना आवश्यक। जिसकी बुद्धि सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो धर्म क्या सुनेगा? धर्म का सुनकर के भी वो मजाक बनाएगा, धर्म सुनने में उसका मन ही नहीं लगेगा, बुद्धि अच्छी नहीं है। जब बुद्धि में तमाम विकार, वासनाएं, व्यसन पड़े हुए हैं तो उस बुद्धि में अच्छी बातें घुस ही नहीं सकती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं पहले आप ये चीज़ों से बचो, फिर आप धर्म सुनने की तैयारी करो, आपको धर्म बहुत अच्छा लगेगा। जो लोग कहते हैं हमें धर्म अच्छा नहीं लगता, उनकी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि नहीं कहा जाएगा। आचार्य क्या कहते हैं? शुद्ध धी, धी माने होता है बुद्धि। जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है उन्हें धर्म अच्छा लगता है, जिनकी बुद्धि में बहुत सारे विकार होते हैं, वासनाएं होती हैं, उन्हें धर्म अच्छा नहीं लगता। तो सबसे जरूरी चीज यहां जो बताई जा रही है कि 8 मूल गुणों का पालन किए बिना श्रावक की बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती। सब तरीके के पाप करता है, और अगर इस तरीके के बड़े बड़े पाप करने लगे तब तो उसकी बुद्धि कहाँ शुद्ध हो पाएगी। अब जिनको पीने की आदत लग गई, मांस खाने की आदतें पड़ गई, समझ आ रहा है? कोई बड़ी बात नहीं है। अंडे भी खा रहे हैं आज बहुत सारे जैन लोग, और वही जैन लोग दूसरे लोगों की संगति में आकर के ऐसे कुतर्क भी करते हैं कि अंडे भी शाकाहारी होते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये साइंटिस्ट ये कह रहा है, ये डॉक्टर ये कह रहा है, ये अंडे शाकाहारी हैं, ये एडवर्टाइज आ रहा है, समझ आ रहा है? इस तरीके की बातें करके स्वयं उस चीज़ों को खाने का जो राग है उसको नहीं छोड़ पाने के कारण से जैन लोग भी अंडे खा रहे हैं, आमलेट खा रहे हैं, है ना? और तरह तरह के होटलों पर जाकर के वो जो तरह तरह के व्यंजनों का भी जो जायका लेते हैं, तो उस जायके में उन्हें पता होता है कि ये चीज़ें, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जायका लेना है, एक बार टेस्ट लेना है, तो उस टेस्ट के नाम पर भी सब कुछ लिया जाता है। तो मांस का भी कोई त्याग नहीं है। कई चीज़ें जिनमें पता होता है कि अनेक तरह के मांस उसमें मिले हुए हैं, रक्त मिले हुए हैं, जानवरों की हड्डियां मिली हुई हैं, चूरे मिले हुए हैं हड्डियों के, लेकिन फिर भी वह आदमी खाता है, क्योंकि सामने तो हड्डियां और चूरा नहीं दिखता, सामने तो टेस्टी चीज़ दिखती है। समझ आ रहा है? वो डिश इतनी सामने फ्लेवराइज्ड और टेस्टी दिखाई देती है कि उसके व्यामोह में वो सब भूल जाता है। तो कहाँ से मांस का त्याग हुआ? समझ आ रहा है? और अगर डॉक्टर कह दे भाई शहद तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, डायबिटीज़ के लिए अगर मीठा नहीं खा सकते हो कोई बात नहीं, शहद खा लो, तो शहद भी खाना शुरू कर देता है। हाँ, अब इस जैन के लिए क्या समझाया जाए जिसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि जिसे मद्य मांस और मधु जैसी चीज़ों के बारे में भी खुद समझ में नहीं आ रहा जैन कुल में जन्म लेकर के, तो उसकी बुद्धि इतनी अशुद्ध है कि अब उसे कोई भी शुद्ध करने की बात बताई जाए तो उसके जहन में कुछ जाता ही नहीं, बुद्धि में कुछ घुसता ही नहीं। समझ आ रहा है? तो इसलिए 8 मूल गुणों का पालन करना यानी अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना, अपने मन को पवित्र बनाना। इसी आधारशिला पर श्रावक के अंदर कोई और व्रत आगे लेने की भावना आएगी। 8 मूल गुणों का ही पालन नहीं हो रहा है तो व्रत लेने की क्या भावना आएगी, है ना? अब ये 8 मूल गुण जो यहाँ बताए जा रहे हैं, जो हमने एक अभी नाम लिया आचार्य अमृतचंद जी महाराज, जिन्होंने की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है, उन्होंने 8 मूल गुणों का वर्णन दूसरे रूप में किया है। वो लिखते हैं कि 5 उदंबर फलों के साथ में मद्य मांस मधु का त्याग भी 8 मूल गुण कहलाते हैं। पहले उदंबर फल चला करते थे जिसे हम बोलते हैं छीरी फल। छीरी का मतलब होता है जिन फलों में अंदर से दूध निकलता है ना? जैसे बट वृक्ष के फल होते हैं, है ना? ये जो अंजीर वगैरह होते हैं, ये भी पाकर, ऊमर, कठूमर, पीपल, इन सबके जो फल होते हैं इनमें छीरी फल बोलते हैं इनको। इनके अंदर दूध निकलता है।
ये अशुद्ध माने जाते हैं। इनमें बहुत सारे त्रस जीव होते हैं, इनको खाने में अनेक असंख्यात जीवों की हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि ये सब बड़े बड़े जीव होते हैं, त्रस जीव होते हैं। तो आज ये ऊमर, पाकर, कठूमर, ये तो किसी को समझ में ही नहीं आता ये कौन से फल हैं। समझ आ रहा है? जब लोग खेती किसानी वाले हुआ करते थे, जब ये फल खाया करते थे, तो शायद इन फलों के त्याग करने के लिए भी ये अष्टमूल गुणों का विधान आया हो। एक बात आपको ये जानना जरूरी है कि ये अष्टमूल गुणों के बारे में आचार्यों ने समय समय पर 8 मूल गुणों का निर्धारण अलग अलग तरीके से किया है। एक ही प्रकार के 8 मूल गुण नहीं चले हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से इन 8 मूल गुणों में परिवर्तन किए हैं। समझ आ रहा है? यहां तो कहा जा रहा है 5 अड़ुव्रतों के साथ में 3 मकारों का त्याग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 उदंबर फलों के त्याग के साथ में 3 मकारों का त्याग। और इसके अलावा एक आचार्य जिनसेन महाराज हुए, जिन्होंने महापुराण आदि पुराण ग्रंथ लिखा है, उसमें भी वह कहते हैं कि यहाँ पर जो है उन्होंने एक मांस और मदिरा को तो एक साथ शामिल कर लिया, और उसमें उन्होंने एक द्यूत का त्याग और जोड़ दिया। द्यूत माने होता है जुआ खेलने का त्याग। समझ आ रहा है? शायद उनके समय पर जुआ खेलने वाले जुआरी ज़्यादा दिखाई देते होंगे, जैन लोग भी जुआ खेलने लग जाते होंगे। तो उन्होंने एक उसमें वो जोड़ा, उन्होंने मधु का भी, या मधु का जो है मांस में ही गर्भीकरण करके, और उसमें उन्होंने द्यूत के त्याग को एक और रखा कि जुआ खेलने का त्याग होना। अब ये सब बीमारियां देखो आप जगह जगह पर, घरों घरों में समय के अनुसार सब चलती चली आती हैं। समझ आ रहा है? और आज अगर ये 8 मूल गुणों की परंपरा देखें तो 8 मूल गुणों का पालन करना आज भी लोगों के लिए कठिन सा दिखता है ना? आज के समय के अगर मूल गुण देखें तो हमें लगता है कि आज के समय के मूल गुण थोड़ा सा और बदलने चाहिए, और आज के समय के मूल गुणों में परिवर्तन और अलग होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा? क्योंकि इस विषय में आचार्यों ने समय के अनुसार इसमें केवल बदलाव किया है ना? और जिसमें बदलाव होता आया है तो उसमें बदलाव हो सकता है। आगे जो प्रतिमाएं हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये जो भीति है, एक आधारशिला पहले रखी गई है 8 मूल गुणों की, इसमें तरह तरह के अभिप्राय, क्योंकि जिस समय जैसा प्रचलन हो उस समय पर उस श्रावक को धर्म में लगाने के लिए वैसे ही मूल गुण प्रस्तुत करने होते हैं। सुन रहे हो? कुछ बताऊं आपको? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की बात कर रहा था। उस ग्रंथ पर भी एक संस्कृत में मैंने टीका लिखी है। टीका माने होती है व्याख्या। संस्कृत में उसकी सभी श्लोकों की व्याख्या लिखी है। मंगला टीका उसका नाम है, और मंगला टीका के नाम से वो व्याख्या जो है आप लोगों को उपलब्ध है, प्रकाशित है। उस ग्रंथ पर एक बार गोष्ठी हुई, एक जबलपुर के पास में घनसौर जगह है, वहां पर जो है एक गोष्ठी हुई इसी ग्रंथ के ऊपर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।